हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग का टाइम है सुबह के, यहाँ पर 7:30 की पौने 8 कुछ हो रहे थे। और जस्ट हम अभी गोवा से घर आ चुके हैं। और मैं वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, पर जो गोवा का जब हम जा रहे थे उसका भी वीडियो मैं शेयर करूँगी। पर जस्ट मैं यहाँ पर अभी सोचा कि जो वहाँ से आने के बाद घर के काम इतने बढ़ गए थे, क्योंकि बहुत सारा मतलब काम पेंडिंग हो पड़ा हुआ था। क्योंकि 3-4 दिन से हम लोग बाहर गए थे गोवा, क्योंकि वेडिंग थी ना, उस वजह से हम लोग गए थे। और घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हम लोग जस्ट रात को ही पहुँचे हैं और सुबह की देख ही रहे हो सुबह की हालत। और मैं यहाँ पर आज जॉब नहीं जा पाई हूँ, और मम्मी भी थे क्योंकि कपड़े वगैरह भी ज़्यादा थे। और रात की मतलब 2-3 दिन की इतनी थकान हो चुकी थी, इस वजह से मैं जॉब पर नहीं गई। और सुबह उठ के ही बस घर के कामों में फिर फटाफट से ये चालू कर दिया था। लगना पड़ता है यार, सुबह सुबह कुछ भी हो थके हो कैसे भी हो, कुछ भी हो, घर के कामों में तो सुबह करना ही पड़ता है। और यहाँ पर जो है ना, धैर्य को मैंने स्कूल भेज दिया था, क्योंकि धैर्य की एग्ज़ाम थी। 29 से उसकी एग्ज़ाम स्टार्ट थी। और ये वीडियो मेरा थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा है क्यों, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, इसलिए। और यहाँ पर देखो सभी के जो थे ना ब्लैंकेट्स वगैरह, उनको मैं अच्छे से घड़ी करके सब यहाँ पर सेट कर दे रही हूँ। और सुबह इतनी हड़बड़ी हो जाती है घर के कामों को लेकर। तो मतलब वो बैग वगैरह भी थे, तो उनको भी मुझे खाली करना था। सभी कपड़े वगैरह जो धोने के थे वो सेट करके उनको रखना था। पर घर की हालत ऐसी हो चुकी थी कि बहुत धूल धूल सी हो गई थी। माटी मतलब मिट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, तो बहुत गंदा सा लगता है घर। तब तक क्या आप कैसा अच्छे से उन साफ़ सूफ ना करो ना, तो तब तक के घर बिल्कुल ऐसा लगता है कि गंदा ही है। ऐसा ही है, जैसे महीने भर की घर को साफ़ ना किया हो, ऐसी हालत हो जाती है घर की। पर ज़्यादा दिन ही नहीं हुए थे, 3-4 ही दिन थे कि हम लोग बाहर गए थे। और रात को ही हम लोग पहुँचे थे। रात को थोड़ा लेट आए थे हम लोग, करीबन यहाँ पे 2-2:30 बज चुके थे रात के, तो हम लोग घर पर आए थे। ट्रेन हमारी लेट हो चुकी थी इस वजह से। और 28 को ही हम लोग आ चुके थे, नहीं 28 तारीख को हम लोग निकले थे, तो 29 तारीख की रात के 2 बजे हम लोग पहुंच चुके थे। और धैर्य की एग्ज़ाम थी, इसीलिए उसे मुझे स्कूल भेजना ही पड़ा। बेचारा बहुत थक गया था, पर फिर भी उसे भेजना पड़ा स्कूल मुझे। और यहाँ पर देखो बेडरूम की क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह जो थी वो मैंने कर दी। सभी रूम की जो है ना बेड शीट वगैरह वो मैंने चेंज करके रख दी। और यहाँ पर जो धूल वगैरह थोड़ी हो चुकी थी, तो वो मैं अच्छे से डस्टिंग वगैरह जो है मैं अच्छे से कर दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा हो ही जाता है। और आप कहीं जाओ और फिर घर जाकर आओ ना, तो बहुत कंटाला आता है। 3-4 दिन की तो मौज हो जाती है, उसके बाद जो घर की हालत देख के ना इतना मतलब ये होता है कि यार कि ये हो जाती है पूरी मौज जो है ना, मस्ती वो सब ये हो जाती है। तो यहाँ पर देखो मैं सभी मतलब रूम की और हॉल की जो है ना सभी को अच्छे से सेट करके यहाँ पर जो सामान है जहाँ का वहाँ रख रही हूँ। और डस्टिंग वगैरह कर दे रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो चुकी है। एक एक सामान को मतलब अच्छे से रख दे रही हूँ, और सभी रूम के अच्छे से जो है सफाई वगैरह कर रही हूँ। उतना ज़्यादा नहीं टाइम लगता है, फटाफट से जो है अगर करने बैठो तो जल्दी हो जाता है। तो मैंने इसलिए आज ना मैंने छुट्टी ही ली थी, क्योंकि मम्मी जो है अकेले उतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा थे। क्योंकि 2-4 दिन के कपड़े वहाँ से हम लोगों ने जब आए थे, नए कपड़े थे, तो वहाँ पर हम लोग नहीं धो पाते ना, तो इसलिए घर पे आकर ही सभी नए कपड़ों को धोना पड़ता है। तो 3-4 दिन के कपड़े वही हो गए थे, और वो नए ही थे। और धैर्य के मतलब मेरे हस्बैंड जो थे वो भी आज उन्होंने भी छुट्टी ली थी, वो बहुत थक गए थे। वो भी ट्रैवलिंग में ना बहुत ज़्यादा मतलब थकान सी हो जाती है, भले आप बैठ कर क्यों ना हो, पर थकान सी हो जाती है। तो यहाँ पर एक बेडरूम का मैंने पलंग वगैरह जो है झटकार गद्दे वगैरह जो है वो मैंने अच्छे से ले लिया था, मतलब डस्टिंग वगैरह कर दी थी। और खटिया वगैरह जो है उनको भी मैंने रख दिया था। पर यहाँ पर भी मैं सभी फ़ोटो वगैरह जो थी ना उन पर भी मैं थोड़ा सा, जब डस्टिंग हो गई थी ना, तो मैंने उनको भी अच्छे से पोंछ दिया। और यहाँ पर जो मेरे बेटे की फ़ोटो थी ना, तो वो छोटा था तो बहुत बहुत मस्त था। तो यहाँ पर अभी उसका मैं ऐसे ही लाड कर रही थी फ़ोटो में। और यहाँ पर ये जो है ना अलमारी, उसको भी मैं अच्छे से मतलब
पूरे घर को ऐसे डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, एक एक कोना को मैं इतने अच्छे से साफ़ करके रख रही थी। और यहाँ पर इसके पापा मतलब मेरे हस्बैंड जो थे नहा धोकर आ चुके थे, तो वो मुझे बोल रहे थे कि मुझे तेल लगाकर मतलब उनके सर पे तेल लगाना था, क्योंकि वो लगाते नहीं हैं, बोलते हाथ जो है ऑयली ऑयली जो हो जाता है, तो मुझे ही बोलते हैं सर तेल लगाने के लिए बालों में। और यहाँ पर जो था तो मैं फिर लग गई थी अपने कामों में फिर से। 2 रूम की मेरी अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग जो थी हो चुकी थी, बेडरूम की और हॉल की, किचन की तो अभी मुझे करना ही पड़ेगा। आज ही मैं सोच रही हूँ कर लूँ, पर ये जो है पहले सुबह की जो मॉर्निंग की जो डस्टिंग क्लीनिंग है वो मैं अच्छे से सेट करके मतलब अच्छे से साफ़ सुफ करके कर लूँ। तो यहाँ पर डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी थी। अब मैं पूरे घर की जो है झाड़ू वगैरह जो है पूरा निकाल ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी आ गई थी, धूल वगैरह ज़्यादा जम गई थी। और ये यहाँ पर मेरे हस्बैंड की यही आदतें ख़राब है, जो रुमाल रहते ना वो उनको बेड में ही रखने की आदत है। उन्होंने कितनी बार समझाया पर वो जो है बेड में ही रखते थे। और बहुत से लोगों की यही प्रॉब्लम होगी कि उनके हस्बैंड जो है बेड पर ही गीला रुमाल जो है रख देते हैं, टॉवेल। तो यहाँ पर अभी मैंने सुखाने रख दिया है। और यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है मॉर्निंग में, तो जल्दी कपड़े वगैरह भी सूख जाते हैं। और कपड़े भी ना सभी जगह में अच्छे सुखाने की व्यवस्था है यहाँ पर, इसलिए जल्दी जल्दी कपड़े भी सूख जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी मैंने पूरे रूम से जो है झाड़ू वगैरह निकाल लिया है। और इतनी मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी ना, मतलब 2 बार मैंने फिर से झाड़ू लगाया था। और अभी पोछा भी मुझे 2 बार ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डस्टिंग आ गई थी घर पे। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, तो मतलब कहीं से आने के बाद मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो भी कैसा है, घर की जो साफ़ सफाई रहती है ना वो करनी ही पड़ती है। उतना एनर्जी तो खुद में रखना ही पड़ता है, क्योंकि वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे पड़ा रहा है और मैं कुछ कर रही हूँ ना। तो देखो बाथरूम भी जो था मैंने अच्छे से धो लिया है। और झाड़ू वगैरह डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ हो चुकी थी, झाड़ू सभी रूम में लगा दिया था। और बाथरूम जो था, बाथरूम भी गंदा हो गया था ना 2-3 दिन से, तो उसको भी मैं अच्छे से धो के रख दे रही हूँ, क्योंकि बाथरूम घर वगैरह जो है सब अच्छे से क्लीन हो जाए ना तो ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो था मम्मी कपड़े और बर्तन लेकर धोने के लिए बैठ गए थे। कपड़े तो जो रेगुलर थे वो जो हम यहाँ पर जब जिस दिन गए थे वो कपड़े धोने बाकी थे, तो मम्मी वही धोने बैठ गए थे। और जो नए कपड़े थे वो तो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया था, तो मम्मी कपड़े और बर्तन दोनों भी धो चुके थे, धुल चुके थे। और वो गैलरी में ही बैठ गए थे सुबह से ही, तो आधा काम उन्होंने कर दिया था कपड़े बर्तन का। और यहाँ पर जो कपड़े थे वो सुखाने के रह गए थे, तो मैं यहाँ पर सुखा दे रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर कैसे बालकनी में कपड़े सुखाने बहुत मज़ा आती है, क्योंकि जल्दी भी सूख जाते हैं और स्पेस भी है सुखाने के लिए। और पहले जब जो पुराना हमारा जो ये था घर, वो उसमें कपड़े सुखाने में प्रॉब्लम होती थी, वहाँ पर उतनी जगह नहीं थी और सूख भी नहीं पाते थे जल्दी। पर यहाँ पर जो है इन्हें घर में कपड़े सुखाने और काम वगैरह करने में बहुत मज़ा आती है, मतलब जल्दी जल्दी काम भी निपट जाते हैं। और कपड़े वगैरह भी यहाँ पर कैसे धूप आती है ना तो कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वगैरह ऐसा नहीं होती। और देखो बड़े बड़े से जो कपड़े थे ना, यानी चादर वगैरह जो बेडशीट सुबह मैंने निकाली थी तो वो सब धुल चुके थे, मम्मी ने धो दिए थे। मैं अंदर कर रही थी घर के काम और मम्मी बाहर के काम सभी निपटा रहे थे। दोनों सासें बहुएं सुबह से उठ के लगे हुए थे, मतलब कैसा रहता है थके हो कि कुछ भी हो, दोनों ने मतलब साथ में मिलकर घर के सारे काम जो है ऐसे ही निपटा दिए जल्दी जल्दी से। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी नहा धोकर फ्रेश होकर। बाल वगैरह भी मैंने धो लिए थे, क्योंकि सफ़र में ना बाल वगैरह की हालत ऐसी ख़राब हो जाती है, क्योंकि खिड़की के में बैठो ना विंडो सीट में तो बाल बहुत ऐसे कड़क कड़क से हो जाते। तो मैंने सोचा यार बाल आज धो ही लूँ, क्योंकि मुझे फिर मॉर्निंग में नेक्स्ट डे मेरी जॉब रहेगी और मॉर्निंग की रहती है, तो मुझे बाल वगैरह धोने का टाइम नहीं मिल पाता है, सुबह ठंडी भी लगती है, इसलिए मैंने सोचा आज घर पर हूँ तो बाल वगैरह धो लूँ। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। और मम्मी भी जो थे अभी वो भी बर्तन ही शायद से धो रहे थे, तो मैं नहा धोकर निकल चुकी थी। और बाल वगैरह धोना था इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा मैं पहले नहा लेती हूँ फिर मम्मी चले जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं रेडी हो रही हूँ। उसके बाद जो है मुझे बहुत सारे आज ऐसे है काम है जो निपटाने हैं, पर यहाँ पर ऐसे ही मैं अभी थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर ब्लॉग वगैरह भी बनाने हैं। बताइए गोवा में इतनी मज़ा आई, इतनी बहुत मस्ती करी पूरी फैमिली को, बहुत इंजॉय करे हम सभी फैमिली वालों ने। ट्रेन का सफ़र अगर जिसने नहीं देखा हो ना तो मेरे शॉर्ट वीडियोस में देख लीजिएगा, उसमें मैं सारे शॉर्ट वीडियो में डालने वाली हूँ अपनी वीडियो गोवा की ट्रिप का।
वेडिंग का, हर चीज़ का। पर ये तो हम यहाँ से आने के बाद जो है मेरा ये वीडियो था और मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ। पर जो गोवा की ट्रिप का है वो शॉर्ट वीडियो में ही आएगा, क्योंकि मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं डाली है। पर मैं देखूँगी एडिट कर पाऊँ तो मैं डाल दूँगी लॉन्ग वीडियो, क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी वहाँ पर, क्योंकि मुझे ना डर लग रहा था मेरा मोबाइल फिर से हैंग ना हो जाए, इस वजह से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। और बस यहाँ पर मैं हो गई रेडी, और मुझे मतलब तो कुछ दिनों से थोड़ा एकदम फ्रेशनेस लग रहा है, क्योंकि स्किन भी बहुत मेरी ग्लो कर रही है थोड़ा सा। और बस ये होममेड से ही होता है कुछ कि टमाटर या आलू वगैरह जो रहता है ना स्किन में, ऐसे स्क्रब करने से ना तो थोड़ी ग्लो मिलता है, इसलिए मैं वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ घर में। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में, और मम्मी जो है अभी नहाने के लिए चले गए हैं। बाहर के काम जो थे थोड़े बहुत निपट गए हैं, और यहाँ पर अभी दाल चावल बना रही हूँ। और 2-3 दिन से बाहर का ही खाना हो रहा था, क्योंकि वेडिंग थी तो खाने का जो रहता है डेली वही चीज़ खाओ ना तो कंटाला आता है, ऐसा लगता है कि कब घर का खाना खाने को मिले। तो यहाँ पर मैं मम्मी के लिए पानी गरम किया हूँ। तो बस आज का ब्लॉग में पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बहुत अभी बाकी है, फुल डे मेरा आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।